السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا وعلى افضل رسله محمد وآلہ واصحابہ مصلیا وفي حلوة الصلوات مجليا ومصليا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي الأمي العربي الهاشمي القريشي المكي المدني الصادق المصدوق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله لما يغزوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سکوت توڑے باواز بلند ذوق شوق سے، انتہائی ادب اور احترام سے، بخشش اور امید سے. ویسے بھی عاشورہ اور محرم اسلامی سال کا پہلا عشرہ ہے اور پہلی شب جمعہ، تو شب جمعہ میں ویسے بھی آقا کا تقاضا اور چاہت ہے کثرت درود شریف کی. باواز بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض. سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں دل لگایا تھا، سلام اس پر کہ جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جسے سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر جسے محمد کی تصویر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلام اس پر جسے سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر جسے محمد کی تصویر کہتے ہیں. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی جاں ہے خون بطول ہے. حسین کی عظمت کا جہاں میں کوئی نہیں، جن کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے. گزرے جہاں سے نواسا رسول کا، آج تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. جس کے لیے اتنے ستم ہوئے شبیر پر، ارے وہ تخت یزید تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. انتہائی قابل احترام، لائق سب تعظیم و تکریم ختم نبوت کے پروانوں،
असहाब व अहले बैत के दीवानों, अहल सुन्नत वल जमात मसलक देवबंद से ताल्लुक रखने वाले गैरतमंद मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक मखसूस उन्वान इस नजीज तालिब इल्म के ज़िम्मा इंतजामिया ने लगाया है, और ये मेरे दिल की आवाज बल्कि मेरे मसलक की पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं स्टेज पर अकाबिरीन का गुलदस्ता सजा है, और तकरीबन 65 साल से जारी इस तारीखी नजरियाती कॉन्फ्रेंस में आज 66 दफा आप हजरात एक तसलसल को देख रहे हैं। अभी मौलाना उमर साहब फरमा रहे थे, आज ही की तारीख में इस गुलदस्ते के रोह रवा हजरत मौलाना अब्दुल वारिस साहिब रहिमहुल्लाह ताला अल्लाह को प्यारे हुए, तो मैंने उनकी बात के बाद पलट के देखा तो उनका साहबजादा नजर आया। मुझे बैठे हुए 3 साल कबल यहाँ मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब नजर आए। सीरत सैयदना अमीर मुआविया के ऊपर मुजनजीज तालिब इल्म को हुक्म दिया गया, टूटा फूटा मैंने सबक सुनाया तो सबसे पहले उठे और मेरा माथा चूमा। मैंने देखा तो उनका बेटा भी नजर आ रहा है। तो ये अकाबिरीन का तसलसल चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला चलता रहे। थोड़ी सी आवाज बुलाएं ताकि मैं अपना सबक सुना सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस उम्मत की जो खूबी बयान फरमाई है, वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, यहूदो नसारा कोई इफरात में चला गया, कोई तफरीद में चला गया, ये मेरा उन्वान नहीं, वगरना इत्तदाल इस उम्मत को अल्लाह ने कैसे दिया। अकीदे का मसला हो, आमाल की बहस हो, अहकाम की बहस हो, इस उम्मत का वर्सा और तुर्रा इम्तियाज अल्लाह ने इत्तदाल रखा है। और इस उम्मत की ये इत्तदाल वाली खूबी अला वजहिल बसीरत शरा सदर से छोटा होकर पूरी जिम्मेदारी से रस करता हूं, अल्लाह ने ये खूबी मसलक देवबंद में रखी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमहीद बांध रहा हूं अपने सफर की तरफ। हमारे अकाबिरीन का ये मिजाज है, जैसे चेहरे की दोनों आंखों से बराबर देखा जाता है, इसी तरह हम अपनी मोहब्बत की निगाह से जैसे सहाबाए किराम की इज्जत और नामूस के लिए अपनी जान को हथेली पे रखकर उनकी इज्जतों का प्रचार करते हैं, ला शक इसी तरह नबूवत की कराबतदारी की वजह से, नबूवत की निस्बत की वजह से आले रसूल का एहतराम, अहले बैत नबूवत का एहतराम, पैगंबर की जुर्रियत का एहतराम, हुजूर की औलाद का एहतराम हमारे मसलक की खूबी है। इसके ऊपर एक मुस्तकिल तकरीर, मुस्तकिल एक सबक गुज़िश्ता सबको मैं सुना चुका हूँ। हम वो मदे सहाबा बयान नहीं करते कि सहाबा इकराम की तारीफ के पीछे माअज़ल्लाह अहले बैत की तनकीस हो। ये खारजियत या नासबियत तो हो सकती है, सुन्नियत नहीं है। और हम वो मदे अहले बैत की बयान नहीं करते कि अहले बैत की मोहब्बत के पर्दे के पीछे सहाबा इकराम पे तनकीस की जाए। ये राफ़ज़ियत तो हो सकती है, हुब्बे अहले बैत नहीं हो सकती। मेरे अकाबिरीन ने हमें सबक दिया है, सहाबा इकराम से अगर मोहब्बत नबुव्वत की निस्बत की वजह से है, सोहबत नबुव्वत की वजह से है, तो पलट कर इंसाफ की आईने से देखिए, अहले बैत नबुव्वत को तो डबल निस्बतें हैं। उन्हें सोहबत नबुव्वत भी मिली है, नबी की आल को नबी का खून भी मिला है, उन्हें सोहबत नबुव्वत भी मिली है, उन्हें नबी का नसब भी मिला है। हम जब इन्हें नबी की सोहबत मिली, उनकी इज्जत पे कंप्रोमाइज नहीं करते, उनकी इज्जत पे जान लुटाने की बारी आए, मेरे अकाबिरीन की शहादतों का एक लंबा सिलसिला आपको नजर आएगा, एक लंबी तारीख नजर आएगी। जिन्हें नबुव्वत की सोहबत मिली, हम उनसे बेगाना नहीं। अरे पगले, जिन्हें सोहबत भी मिली, जिन्हें नबी का हसब भी मिला, जिन्हें नबी का नसब भी मिला, हम आले रसूल की मोहब्बत से पीछे कैसे हट सकते हैं? आले रसूल की अज़मत क्या है? अहले बैत नबुव्वत का मकाम क्या है? ये उन्वान बहुत तफसीली है,
میں اختصار کے ساتھ 4 پہلو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، آل رسول کو قرآن میں دیکھیں۔ نمبر 2، آل رسول کو حدیث پاک میں دیکھیں، فرمان مصطفی میں دیکھیں۔ نمبر 3، آل رسول کو حضور کے بعد آپ کے مسلح کے جانشین بننے والے خلفائے راشدین کی سیرت میں دیکھیں۔ نمبر 4، آل رسول کی عظمت کو صحابہ کرام کے بعد امت کے طبقات میں دیکھا جائے۔ اور اللہ نے اگر موقع دیا تو اپنے اس سبق کے اختصار میں آخر میں محبت اہل بیت کی شرائط عرض کرنا چاہوں گا، تاکہ پتہ چلے کہ شرط کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں۔ ایک شخص فضائل کو بیان کرتا ہے لیکن اس کی شرائط کو بیان نہیں کرتا، وہ حقیقت میں صحیح محب نہیں ہے۔ آئیے اختصار کے ساتھ صرف چند ایک مقامات کی خوشبو، اگرچہ وہ ایک ایک مقام مستقل تقریر ہے، وہاں سے تفسیری نکات اٹھائے جائیں، گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، صرف اشارہ دیے جا رہا ہوں۔ اہل بیت نبوت کا مقام کیا ہے؟ 22واں سپارہ، پہلے صفحے کو آپ اٹھائیے۔ سورہ احزاب میں رب فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت اگرچہ اصالتاً پیغمبر کی ازواج کے لیے ہے، اس لیے کہ جب اہل بیت کے لفظ کو قرآن کی زبان میں دیکھو گے اصالتاً اور اولاً اس کا مصداق پیغمبر کی بیوی نظر آتی ہے، حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی ہے۔ قرآن نے انہیں اہل بیت کا لفظ سے استعمال کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی گھر والی جناب سیدنا شعیب کی صاحبزادی سیدہ صفورہ کے لیے قرآن نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس آیت کے سیاق کو دیکھا جائے، سباق کو دیکھا جائے تو 26 کے قریب ضمیر اور 26 کے قریب صیغے ایسے ہیں جو جمع مؤنث کے لیے ہے، اس لیے کہ اولاً اس کا مصداق پیغمبر کی اہل بیت پیغمبر کی گھر والی ہیں، سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ سودا ہے، سیدہ حفصہ ہے، سیدہ عائشہ ہے، سیدہ زینب بنت جحش ہے، سیدہ زینب بنت خزیمہ ہے، سیدہ ام سلمہ ہے، سیدہ ام حبیبہ ہے، سیدہ جویریہ ہے، سیدہ صفیہ ہے، سیدہ میمونہ ہے۔ یہ تو اولاً مصداق ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن چونکہ آیت کا اطلاق بتاتا ہے، آیت کا عموم بتاتا ہے کہ اہل بیت کی طرح پیغمبر کی ساری بنات، پیغمبر کی ساری اولاد، پیغمبر کا سارا خاندان وہ اس میں شامل ہے۔ اگر روایت زید کو ساتھ لیا جائے تو آل عباس ہو، آل جعفر ہو، آل عقیل ہو، آل علی ہو، وہ اس میں داخل ہے۔ ساتھ اگر حدیث قصہ کو ملایا جائے، جب نبوت میں چادر ڈال کے دعا کی اللہم ہؤلائی اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، تو مصداق اور واضح ہو جاتے، منظر اور کھل جاتا ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے اللہ نے اس کے ذریعے پیغمبر کے خاندان کا تصفیہ قلب کیا، تزکیہ نفس کیا، اور قیامت تک کے لیے ان کی طہارتوں کا اعلان کیا، قیامت تک کے لیے ان کی پاکیزگیوں کے تقدس کو بیان کیا۔ دوسرے مقام کی طرف چلتا ہوں، 25واں سپارہ سورہ شعراء کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب قل، آپ اعلان فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى۔ میں آل رسول کا دیوانہ کیوں نہ بنوں، میں نبی کی اولاد کی بات کیوں نہ کروں، میں خاندان نبوت کے ترانے اور گیت کیوں نہ سناؤں، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ کے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے جو دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں اس پہ کسی اجرت کا سوال تو نہیں کرتا، یہی پیغام 1.25 لاکھ نبیوں کا تھا۔ میں نے تم سے دعوت اور تبلیغ کا کام اس لیے نہیں کیا میں تم سے کوئی معاوضہ مانگوں گا۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ تو رب کے ذمہ ہے۔ جہاں اور مطالب بیان کیے گئے ہیں میں 3 تفسیروں کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ بات ہوا میں نہ جائے۔ تفسیر ابن کثیر کو اٹھائیے، تفسیر خازن کو اٹھائیے، تفسیر قرطبی کو پڑھیے۔ اسی آیت کے مصداق کے تحت یہ تقریر کی گئی ہے۔ حضرت حسن ابن علی جب حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کی مسند کے وارث ہوئے، آپ نے جامعہ مسجد میں خطبہ دیا۔ دوران خطبہ آپ نے یہ آیت پڑھ کے استدلال
इस्तेदलाल किया, लोगों मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? क्या आप कुरान नहीं पढ़ते? कुरान कह रहा है ला असअलुकुम अलैहि अजरा। हबीब इनसे जरा फरमा दीजिए मैं किसी उजरत का सवाल तो नहीं करता, हाँ इतना मुतालबा करता हूँ, इतना तकाजा करता हूँ, इतनी चाह तुम्हारे सामने रखता हूँ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी रिश्तेदारी से का ख्याल कीजिए, मेरी कराबतदारी का ख्याल कीजिए। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह किस कराबतदारी की बात हो रही है? फरमाया मेरी फातिमा की बात हो रही है, हसन हुसैन की बात हो रही है, जन्नती शहजादों की बात हो रही है। हजरत हसन ने खुतबे में आयत पढ़ के कहा लोगों जिन लोगों की मवद्दत को, जिन लोगों की मोहब्बत को इस आयत में लाजमी करार दिया गया है वो आले रसूल ही की तो मोहब्बत है, उसका मिसदाक हम ही तो है। यही वो आयत थी जब मैदान करबला के सानिया और हादिसा के बाद जो बचे कुछ अफराद थे उन्हें शाम में यजीद के पास पहुंचाया गया। आले रसूल का चश्मे चौरा, हज़रत हुसैन के गुलशन की निशानी जनाब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो भी उसमें चूंकि बच गए, बीमारी की हालत में थे। जब इन्हें इब्ने ज़ियाद के दरबार से शाम में पहुंचाया गया, वहां से एक यजीदी बोला, कहने लगा खुदा तुम्हारा नाश करे, अच्छा हुआ जो तुम्हारा कत्ल हुआ, तुम्हारा फितना डल गया। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से रहा न गया। आपने कहा रे पगले क्या कुरान नहीं पढ़ा? कहने लगा जी कुरान तो पढ़े। क्या तूने हामीम की सूरतें नहीं पढ़ी? कहने लगा हामीम की सूरतें तो पढ़ी है। आपने कहा क्या यहाँ ये आयत नहीं पढ़ी ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा? कहने लगा अच्छा इस आयत में तुम्हारी अजमत की बात हो रही है। इमाम फरमाने लगे हाँ ये हमारी अजमत की बात हो रही है। कुरान की आयत बता रही है क़यामत की सुबह तक कुरान भी बाकी रहेगा, आले रसूल का चर्चा भी क़यामत तक बाकी रहेगा। तीसरी आयत की तरफ बढ़ता हूं, यहां से बहुत से निकाते सिर्फ इशारा दे रहा हूं। मैं पढ़ रहा था सीरत हलविया जिसे उम्मु सीर कहा गया। हज़रत अल्लामा बुरहानुद्दीन हलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द सालिस में बनी इसराइल का वाक़या छेड़ा है। अल्लाह ने जब उनकी तौबा कबूल की, उनके इसरार पर जब कहने लगे हम मन सलवा नहीं खा सकते, हमारे लिए ये दालें हो, सब्जियों, फुलाओ, कहा गया उस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, अरिहा नामी बस्ती में जाओ, वदखुलुल बाब सुज्जदा, सजदा करते हुए जाओ, वक़ूलु हित्ततुन, और जुबान से कहो अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमें मुआफ कर दीजिए, नग़फिर लकुम, हम तुम्हारी खताओं को मुआफ कर देंगे। अल्लामा बुरहानुद्दीन हलवी इस नुक्ते से नुक्ता उठाते हैं कि इस उम्मत में जो मिसाल बनी इसराइल में उस दरवाजे की थी, वही मिसाल इस उम्मत में रसूलुल्लाह के घराने की है। काश आप समझे कि जैसे उस दरवाजे का दुखूल उनकी तौबा का जरिया हुआ, अहले बैत की मोहब्बत भी गुनाहों की माफी का, अल्लाह के यहां दर्जात की बुलंदी का जरिया। बहुत से यहां भी कहने को दिल है, आगे चलता। तीसरा मकाम वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, जो शाइरुल्लाह की ताजीम करे, फ़इन्नहा मिन तक़वल कुलूब, इससे अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बनाएंगे। जिस कदर शाइरुल्लाह की ताजीम बढ़ेगी उसी कदर अंदर तकवे की दौलत आएगी। अब शाइरुल्लाह में कौन कौन सी चीजें दाखिल हैं? एक फरिश्त है शार मुस्लिम हजरत इमाम नववी रहिमहुल्लाह ताला ने इससे जो इस्तिदलाल किया है, उन्होंने फरमाया आले रसूल की ताजीम करना, नबुव्वत के घराने का एहतराम करना, नबी के घराने का प्रचार करना, उनकी इज्जतों का फरेरा बुलंद करना, ये शाइरुल्लाह में दाखिल है। नतीजा ये निकलेगा जब शाइरुल्लाह की ताजीम तकवे का जरिया है और शाइरुल्लाह में आले रसूल की मोहब्बत भी दाखिल है, तो नतीजा तो वाज़े हुआ ना। अगर आप नबी की बेटियों से मोहब्बत करें तो तकवा आएगा, नबी के दमादों से मोहब्बत करें तो तकवा आएगा, नबी के घराने से प्यार करें तो तकवा आएगा, और ये अल्लाह के करीब जाने का जरिया है। गोया कि आयत का मतलब ये हुआ, जो जो अल्लाह के करीब जाना चाहते हो तू अपने दिल में आले रसूल की मोहब्बत को बसा। कुरान करीम की आयत देखिए, जिस वक्त नजरान के ईसाई आए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु, बोले ठंडे बैग हो यार,
आल का जिक्र करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि। जज़ाकल्लाह। शब जुमे झूम झूम के पढ़े, आका की चाहत है सल्लल्लाहु, सारे एक दफा बोले, अल्लाह का घर गूंज है सल्लल्लाहु। आपको क्या पता दरूद में क्या क्या लुत्फ है, क्या क्या इसमें इनायात है, क्या क्या इसमें रौनकें हैं, कहां कहां से तवज्जुहात मिलती। सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु। अक्सर आप शेर तो सुन रहे हैं, बड़ा मशहूर है, अजब फैज है, अजब ही फैज है मेरे नबी की रहमत का बिलाल, दुरूद उन पे पढ़ता हूँ, रहमत मुझ पे बरसती है। सल्लल्लाहु, आवाज का मनाओ सल्लल्लाहु। फिर कहते शब जुमे सल्लल्लाहु। नजरान के ईसाई आए उलूहियत ईसा को, इब्नियत ईसा को साबित करने के लिए। किसकी जुर्रत है हुजूर के सामने खड़ा हो सके। मेरे नबी ने दलाइल दिए, दंदान शिकन लाजवाब हो गए, मैदान से फरार हुए। हुजूर ने मुबाहला का चैलेंज दिया, फकुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये ऐलान मुबाहला करने के बाद हुजूर ने हज़रत अली को लिया, जनाब सैयदा फातिमा को लिया, हसनैन करीमैन को लिया, मुर्शदैन को लिया, इमामैन को लिया। तो ईसाइयों ने राह फरार इख्तियार कर ली। किसी ने भागते हुए ईसाइयों के बड़े पोप से कहा, तुम तो मुनाजरा करने के लिए आ रहे हो, अब इनके सामने खड़े क्यों नहीं होते। तो बड़ा पादरी कहने लगा, और तुम्हें क्या बताऊं, ये वो मुबारक चेहरे हैं, अगर हम इनके सामने खड़े हो गए तो हमें यकीन है कौमे आद तो क्या, कौमे समूद तो क्या, उनसे बड़ा अजाब हम पे नाजिल होगा। कोई कहने वाला कहते हैं जी बेटियां चूंकि एक चार नहीं है, एक थी, तभी तो नबी एक को साथ लेकर आए। अगर बाकी भी बेटियां होती हुजूर साथ लेकर आते। अरे पगले लेकर आते ही कैसे। आयत मुबाल्ला के वक्त सैयदा ज़ैनब भी अल्लाह के पास चली गई, सैयदा रुकैया भी जा चुकी थी, सैयदा उम्मे कुलसूम भी जा चुकी थी। अब हयात और जिंदा सिर्फ सैयदा ज़हरा थी, तभी तो इनको लेकर आए। कुरान करीम की ये आयत भी अहले बैत के मकाम को बयान कर रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि इख्तिसार मतलूब है, मैं अपने वक्त में रहकर अपना सबक पूरा करना चाहूंगा। कुरान की अजमत अहले बैत को बयान कर रही है। आइए जरा हदीस के दरवाजे पे फरमाने नबवी को देखे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों सुनो, मुझे रब ने कायनात में सबसे आला नस्ब दिया, सबसे आला घराना दिया। जैसे नबुव्वतों में मेरी नबुव्वत सबसे आला, रिसालतों में मेरी रिसालत सबसे आला, ऐसे ही अल्लाह ने मेरे लिए जिस घराने का इंतखाब किया, इस कराबतदारी का इंतखाब किया, मेरा घराना घरानों में सबसे आला है। अगर हुजूर की इस हदीस के साथ मैं अगली हदीस को लूं ताकि तफसीरुल हदीस बिल हदीस पे अमल हो जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फज़ाइलुस सहाबा में लिखा, और इसी तरह इमाम तिबरानी ने अपनी तिबरानी में लिखा। सैयद आयशा की रिवायतें फरमाती हैं, हजरत जिब्राइल हुजूर के पास हाजिर हुए और आके कहने लगे, आका तल्लब्तु मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आरा बैतन अफज़ल मिन बैति बनी हाशिम। हुजूर मुझे देखो, मैं जिब्राइल हूँ, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा। क्या कहने आले रसूल की अजमत के कि जमीन और आसमान की सारी वसतें सिमट कर इनके कदमों में आ गई। मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, मैंने कायनात के चप्पे चप्पे की सैर की। हुजूर लोगों में, इंसानियत के तबका में, अगरचे अल्लाह के बाद मखलूक में आप सबसे अफजल, लेकिन यहाँ जिक्र इंसान का किया गया, आपसे आला मैंने किसी को न देखा, और आपके घराने से बेहतर कायनात के किसी घराने को नहीं देखा। हदीस भी बता रही है नबी का घराना सबसे आला। बोलिए नबी का घराना। दूसरी हदीस पढ़ने लगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी सफा पूरा करो। रहमत आलम भूल गए, पूरा पूरा सल्लल्लाहु अलैहि व ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं, सुनो, वल्लाही ला यदखुलु कल्ब रजुलिन अल ईमानु हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि व लिकराबतिहिम मिन्नी।
किसी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मेरी आल से, मेरे घराने से अल्लाह के लिए और मेरी रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उनसे मोहब्बत ना करें। नबी का ये फरमान बता रहा है, आले रसूल की मोहब्बत वो ईमान के दवाम की जमानत है। आले रसूल की मोहब्बत ईमान के खात्मे की दलील है। हमारे अकाबिरीन ने तसरीहात फरमाई है, जो सच्चे दिल से नबी की आल से प्यार करता होगा, नबी के घराने से प्यार करता होगा, ये उनके प्यार उसके ईमान पे खात्मे की गारंटी है। हो ही नहीं सकता आले रसूल का सच्चा मुहिब हो फिर खात्मा ईमान पे ना हो, उससे प्यार करना तेरा काम है, ईमान पे खात्मे वाली दौलत अता करना रब का काम। तीसरी जगह पे रहमत आलम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, कोई शख्स इतनी मुबारक जगह में पहुंचे, चनियोट की बात नहीं कर रहा, फैसलाबाद की बात नहीं कर रहा, इतनी मुबारक जगह में पहुंचे जहां पे एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है। फिर सहने काबा में ही में नहीं, इससे आगे बढ़कर एक तरफ मकाम इब्राहिम है, इधर हजरे अस्वद है, इस मकबूल तरीन जगह में खड़े होके वहुवा युसल्ली, वो नमाजें तो पढ़ता है लेकिन उसके दिल में अगर मेरी आल का बुग़्ज़ है, वह हुआ मुबग़िज़ु ली अहली बैती, वो मेरे आल से बुग़्ज़ रखने वाला, मेरे आल से नफरत करने वाला है, इस जगह पे नमाजें पढ़ने के बावजूद हुजूर फरमाते हैं दाखिल अन्नार, उसको जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, उसका ठिकाना जहन्नम में होगा। इससे बढ़कर आगे चलता हूँ, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अहिब्बुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करो, लिमा यग़्ज़ूकुम बिही मिन निअमी, इसलिए कि अल्लाह मोहसिन हकीकी है, मुनअम हकीकी है, हकीकत में वो इनामात करने वाले, और अल्लाह के इनामात को व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम शुमार भी करना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह से ने मोहब्बत करो, वो हकीकी मुनअम है, फिर अल्लाह की वजह से मुझसे मोहब्बत करो, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, फिर मेरी वजह से मेरी आल से प्यार करो, वो मेरे महबूब हैं। किसी जगह पे रहमत यूं फरमाती है, लोगों अल्लिमू औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बी नबिय्यिकुम व हुब्बी अहली बैती व क़िराअतिल कुरान, लोगों अपनी औलादों को मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ, उन्हें कुरान पढ़ना सिखाओ। मेरे नबी ये फरमाएं, मैं तुम्हारे अंदर तो फजली सकलैन, तो मजबूत चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, उन्हें हल्का ना समझना। एक मेरी इतरत है, मेरी औलाद है, दूसरी किताबुल्लाह है, मेरे मसलक की खूबी और वुसअत ज़र्फी और मेरे मसलक का कमाल ये है, हमने किताबुल्लाह को भी अपनाया और नबी की आल की सीरत को भी अपनाया, ना कुरान को छोड़ा, ना पैगंबर की आल के तरीके को छोड़ा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की कुछ सैर करने के बाद बड़े इख्तिसार के साथ तीसरे मकाम पे पहुंचता हूँ। आइए अहले बैत की मोहब्बत को जरा सहाबा की जुबान से समझें, और सहाबा इकराम में मैं उस सहाबी का इंतखाब कर रहा हूँ जो हर जाविये से पहला है। वो कौन है? कौन है? चले मुनकर ना बोले, जो उसे पहला मानते हैं वो बोले कौन है। और यहाँ एक टोचा लगा रहा हूं उन्वान को थोड़ा सा बदलने के लिए, तफन्नुन के लिए, ताकि थोड़ा सा आप बेदार हो जाएं। अव्वल उस सहाबा कौन है? और नहीं भाई, सिर्फ सहाबा नहीं, उम्मत की पहली ईंट भी हजरत अबू बकर। आप पूरी तारीख इस्लाम की अकाबिरीन तशरीफ फरमा है, पूरी जिम्मेदारी सरस करने लगा, पूरी इस्लाम की गिनती गिने, जिस जाविये से गिने, जिस हैसियत से देखे, उस गिनती को गिनते गिनते जब आप पीछे आएंगे, जिस एक से वो गिनती शुरू हो रही होगी, उस एक का नाम आयशा का बाबा सिद्दीक अकबर बने। थोड़ी सी मिसाल दे देता हूं। हज्जतुल वदा के मौका पर रहमत आलम, भूलना नहीं, शबे जुमे भूलना नहीं, सल्लल्लाहु, बोलने बोलने तो आगे गवाहियां हो रही हैं, सल्लल्लाहु। शबे जुमा की मुनासबत से बार बार कहलवा रहा हूं ताकि दुरूद पढ़ने में नाम आ जाए। बुलंद आवाज से फिर पढ़ दे। हज्जतुल वदा के मौका पर
सवा लाख सहाबा का मजमा है। कोई इंसाफ परस्त इंसान कोई हकायक को समझे और तासुब से हटकर इन सवा लाख मजमे की गिनती गिने, गिनते गिनते आखिरी सफ से वो पहली सफ पे आए, आखिरी इंसान से पहले इंसान की तरफ आए। सवा लाख से 50,000, 50,000 से 10,000, 1,500, 10 और 3 और 2, जिस एक पे आएगा नबूवत के कदमों में, जिस एक से सवा लाख की गिनती शुरू हो रही थी, वो एक सिद्दीक अकबर बनेंगे। हज्जतुल वदा से थोड़ा सा पीछे चले जाए, ग़ज़वा तबूक पे 30,000 की गिनती है, 30,000 को पीछे से गिरे, शुरू भी एक से है, जिस एक पे खत्म हो रहे हैं वो एक सिद्दीक अकबर ही तो बनते हैं। तबूक से भी थोड़ा सा पीछे आए, ये हुनैन है, 20,000 का मजमा, 20,000 की गिनती गिने, जिस एक पे पहुंचेंगे वो एक सिद्दीक की बनेगी। तबूक से पीछे, हुनैन से पीछे, फतह मक्का को देखे, 10,000 कुतूसियों की जमात मेरे नबी के साथ है। जब कुरान ने कहा जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, मेरे नबी फाते मक्का बन के दाखिल हुए, ये 10,000 के मजमे की गिनती तो गिनो, जिस एक से शुरू होगी वो एक सिद्दीक की बनेगी। थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, आप देखिए बैते रिज़वान है, 1450 है, इनकी गिनती गिनो। थोड़ा सा और पीछे जाएं, ओहद का मैदान है, 1,000 है, गिनती तो गिनो। थोड़ा सा और पीछे जाएं, बदर है, 313 है, गिनती तो गिनो। थोड़ा सा और पीछे जाएं, 10 के लिए कहा अशरा मुबश्शरा, ये जनती है। ये अशरा मुबश्शरा कौन है? 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 5, 4, 3, 2 पे आए। जिस एक से खुशखबरी शुरू हो रही होगी उस एक का नाम सिद्दीक अकबर बनेगा। मैं 10 से भी पीछे जाता हूँ, मेरे नबी ने 4 के लिए कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़। लोगों इन 4 का तरीका वो मेरा तरीका है, चाहे मसला तलाक का हो, चाहे मसला तरावी का हो, चाहे मसला जुमे की अज़ान सानी का हो, इन 4 का तरीका वो उमर का नहीं, वो मेरा है। इन 4 की गिनती गिनो, जिस एक पे बात आएगी वो एक सिद्दीक बनेंगे। मैं इससे भी पीछे जाता हूँ, ओहद का पहाड़ है, हुजूर खड़े हैं, 7 सिद्दीक है, 7 उमर है, 7 उस्मान है। पहाड़ हिलने लगा, जमाना कहता है पहाड़ हिल रहा है। मैंने इश्क में देखा तो पहाड़ कह रहा था मैं हिल नहीं रहा, मैं अपनी किस्मत पे झूम रहा हूँ, मैं हिल नहीं रहा, मैं तो किस्मत पे नाज कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं उस बुत या ओह ठहर जा, क्या तुझे पता नहीं फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदानी, ये 3 कौन है? जिस एक पे आओगे बात सिद्दीक पे ठहरेगी। अगर 2 को देखना हो जाओ आज रोजे का दरवाजा खोलो, आज आके देखो वो 2 कौन है? जिस 2 की गिनती गिनोगे दूसरा बाद में आया, पहले नबी के कदमों में कौन आया था? किसने कहा था मेरे वजूद को रख देना, इजाजत मांग लेना? जिस एक पे बात आएगी वो एक सिद्दीक का निकलेगा। तभी तो कहने वाले ने कहा वो दरवेश दरबारे शाह रसूला, वो दरवेश दरबारे शाह रसूला, वो सिद्दीक वो तुई काने पर, वो दरवेश दरबारे शाह रसूला। सिद्दीक अकबर नबूवत की राहों का मासूम साथी, मोहम्मद का अरमान। सिद्दीक अकबर मोहम्मद तो सुल्तान है, सब अंबिया के सहाबा के सुल्तान है सिद्दीक अकबर। मुझे खुशी होगी जैसे सिद्दीक के नाम पे जोश आया है, हुसैन के नाम पे भी जोश आया। एक मिनट नोट करने वालों, मेरे मजहब का हुस्न देखो, खड़े होके लगाओ डालो। हजरत सिद्दीक जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज्बों को सलामत रखे। ऊंची बात से कह दें, कुरान के बाद हदीस की सैर के बाद थोड़ी सी सैर करवाने लगा हूं इमाम सहाबा, अव्वल सहाबा, जानशीन मुस्तफा, खलीफा बिला फसल
सिद्दीक की बात बताने लगा हूं। सिद्दीक पर आप बताएं, आपको आले रसूल से प्यार कितना है, आप बताएं। तो सिद्दीक का जरा मिजाज तो देखो। सिद्दीक कहते हैं मेरी कौन सी बात इनके खिलाफ है, और तुम अली और फातिमा के निकाह की बात करो, अव्वल नाम सिद्दीक आएगा। रिश्ता कराने वाला कौन है, मदीने से सामान खरीदने वाला कौन है, निकाह का गवाह बनने वाला कौन है, सईदा की जिस मकाम में रुखसती हुई उस मकान और कमरे को तैयार करने वाली सिद्दीक की बेटी आयशा कौन है। अगर हुब्बे नबुव्वत को, हुब्बे आले नबी को, नबी के खानदान की मोहब्बत को सिद्दीक से समझना हो तो सईदा फातिमा के उस मुकालमे को तो देखिए। तूने झूठे फतक के किस्से सुनाए। जब सईदा हाजिर हुई तो सिद्दीक पर कहने लगे, फातिमा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जा में सिद्दीक की जान है, वल्लाह अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, लकराबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिरा मिन कराबती। अबू बकर को अपने रिश्तेदारों से इतना प्यार नहीं जितना नबी के रिश्तेदारों से प्यार है, अपने खानदान से इतना प्यार नहीं जितना नबी के खानदान से प्यार है। सिद्दीक का ये जुमला मैं यूं समझा हूं, आपके फरमाने का मतलब ये था, फातिमा मुझे आयशा से भी इतना प्यार नहीं जितना मोहम्मद की बेटी फातिमा से प्यार है, मुझे आपसे ज्यादा प्यार है। दूसरे सहाबी को देख ले, सिद्दीक के जुमले को देखें, जब आपने फरमाया उरकुबू मुहम्मदा फी अहली बैती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर का जुमला है। लोगों हुजूर के लिए, आपकी अहले बैत के लिए हुजूर का लिहाज रखना, अहले बैत की अजमत को नबी की अजमत के आईना में देखना, इनसे बुग़्ज़ ना रखना। उमर आप बताओ, आप तो फिर हैं ही उमर, ये मेरा मौजू नहीं, उमर से फिर, क्योंकि इसी से इस्लाम की उम्र है, और जिसमें उम्र नहीं वो चलता फिरता मुर्दा, उसकी कोई उम्र नहीं। इस्लाम का चिल्ला जो इनसे पूरा हुआ ना। उमर आप बताएं। उमर कहते हैं मुझे देखना वाले रसूल से कितना प्यार करता है, मेरे कंधों को देख ले। अब्बास खड़े होके परनाला लगा रहा, जिन्हें नबूवत ने लगाया था। और उमर ने कहा अच्छा मेरे नबी ने लगाया था, मैं कौन होता हूं उसको खेरने वाला। अब्बास आप अम्मे मोहतरम हैं, मेरे नबी के चचा हैं, मेरे कंधों पे खड़े हो जाएं, उसी जगह पे नस्ब करें। दुनिया देख रही थी 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान नीचे है, गारा गिर रहा है, फारूक आजम की दाढ़ी पे लग रहा है, मिट्टी गिर रही है, आपके वजूद पे लग रही है, आले रसूल की अजमत को बयान कर रहे हैं कंधों पे उठा के। और अगर इसको मजीद देखना हो तो हजरत हुसैन की वो गुफ्तगू जो अक्सर अर्ज की जाती है कि दरमियान के 50 सालों को खोले फिर उमर हुसैन का प्यार नजर आए। कभी आप फरमाते हैं घर का दरवाजा जब देखा बंद था, हुसैन चले गए, खुद चल के गए, वक्त के वजीर आजम है, देखिए तो सही, जरा उम्रों में मुमासलत देखे, उम्रों में तफावुत देखे, उमर की उम्र कितनी, हुसैन की उम्र कितनी, उमर का मनसब इस वक्त देखे, ममलिकत के सदर हैं, वजीर आजम हैं, पूरी इस्लाम के लीडर हैं, ममलिकत इस्लामिया के लीडर, आपके हुक्म से दरिया चल रहे हैं, हवाएं कहना मार रही हैं, जमीन कहना मार रही है, आप पे आड़ा चल रहा है। चल के हुसैन के पास गए, कहा बेटे मिले बगैर ही आगे जी, आपके बेटे इंतजार में खड़े थे। फारूक आजम रो के कहने लगे हुसैन ये जो उमर के सर पे इज्जत नजर आ रही है ये तुम्हारे घराने ही का तो सदका है, ये आपकी वजह से तो इज्जत मिली। याद रखो अंत अहकुम बिल इज़्नी मिन अब्दुल्लाह इब्न उमर, उमर का अपना दरवाजा अपने बेटे के लिए बंद हो सकता है, अली के बेटे के लिए उमर का दरवाजा बंद नहीं हो सकता। जब दिल करे आ जाया करो। और कभी यमन के जुब्बे पहना के कहते हैं अल आन ताबत नफसी, खून उमर दे कलेजे च ठंड पै गई, ठंड पै गई, मैंने तुम्हें जुब्बे पहने देखा है। आगे चलिए थोड़ा सा, क्योंकि वक्त बहुत बंद कर रहा है, उन्वान बड़ा खूबसूरत है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला, जनाजा था, सहाबा इकराम ने जनाजा पढ़ा, जनाजे में हजरत हुसैन भी शरीक थे। जनाजे से वापसी हुई तब अबू हुरैरा ने अपने सर का कपड़ा उतारा, सर का, बोलो किसने, बोलने बोलने ताकि पैगाम चला जाए जो मान लेने वाले नहीं, किसने हजरत कपड़ा उतारा, क्या करने लगे हो?
دیکھا نبی کا نواسا حسین جنازے میں شریک ہے, چلنے کی وجہ سے قدموں میں مٹی پڑی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ کپڑا اتارتے حسین کے قدموں کو پونج رہے ہیں. آئے ہائے, وہ صحابہ والے بھی, ہمیں آل رسول والے بھی, یہ میراث ہمیں ملی. الحمدللہ. کپڑے سے جوتے کو صاف کر رہے ہیں, قدموں کو صاف کر رہے ہیں. حضرت حسین کہنے لگے چچا آپ کا تو بڑا مقام ہے, محدث امت ہو, حضور کے زمانہ میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ فرمانے لگے حسین آپ کے مقام کا ہمیں پتہ ہے آپ کون ہیں. اگر دنیا کو پتہ چل جائے نا آپ کی عظمت کیا ہے تو پھر آپ کے قدم زمین پہ نہ آئیں, ہماری گردنوں پہ قدم رکھیں اور گردنوں پہ قدم رکھ کے آگے جائیں. آل رسول کے گھرانے کی کیا کہنے. آئیے صحاب کے بعد میں اپنے چوتھے عنوان کی طرف پلٹتا ہوں. امت کے طبقے کو دیکھو, چاہیے اسے بھی اختصار کر لیتا ہوں کیونکہ 1450 سال کا زمانہ ہے. میں امت کے بڑے 4 ائمہ کی بات کر دیتا ہوں چونکہ ان چاروں سے مسلک قائم ہے نا. حنفی مذہب کے, شافعی مذہب ہے, حنفی مسلک کے اور مالکی مذہب ہے. ان چاروں کو دیکھیں انہوں نے کیا پیار کیا. حضرت امام ابو حنیفہ سرتاج الائمہ, سید الفقہا, آفتاب ولایت, آپ فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں سنو, جیسے نبی کے دور کے مسلمانوں پر یعنی صحابہ پر نبی کی عزت واجب تھی, ویسے آج کے زمانے کے مسلمانوں پر یعنی آج کی امت پر حضور کے صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والی امت کے اوپر ویسے ہی نبی کی آج کی عزت واجب ہے جیسے نبی کے صحابہ پر نبی کی عزت واجب ہے. اور پھر امام باقر کے پاس گئے, شرف تلمذ لیا ہے, اور یہاں نکتے کے طور پہ شاید آگے موقع نہ ملے, اکابرین تشریف فرما ہے, انہیں بھی بالخصوص اور آپ کو مخاطب بنا کے کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ہم نام لیتے ہیں امام حسن ہیں, امام حسین ہیں, امام زین العابدین ہیں, امام باقر ہیں, امام جعفر صادق ہیں, موسیٰ کاظم ہیں, یہ یقین جانو ان کے نہیں ہمارے امام ہیں. کن کے ہیں؟ بولیں بولیں, جو میری رائے سے متفق ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. یہ نوٹ کریں یہ کن کے امام ہیں. چلے میں ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں, حضرت امام زین العابدین کن کے امام ہیں؟ امام باقر کن کے امام ہیں؟ امام جعفر صادق کن کے امام ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کن کے امام ہیں؟ آپ انہیں پڑھے, انہیں پڑھے. جب ہم کہتے ہیں ہمارے, تو حضرات سے عرض کرتا ہوں ڈرتے ڈرتے عاجزانہ طور پہ, جیسے آپ عنوان قائم کرتے ہیں خطباء کے لیے کہ آپ سیرت علی بیان کریں, سیرت صدیق اور فاروق عثمان بیان کریں, آپ مستقل ائمہ کا عنوان بھی دیا, مستقل دیں تو تھوڑی سی خدمت اس گناہ گار کے ذمہ بھی لگا دیں, لوگوں کو سامنے پتہ تو چلے کہ زین العابدین کی ہستی کا نام. یقین جانے ان کے جو نام ہیں وہ بعد میں وہ اتنے متعارف نہیں ہوئے, ان کی صفات متعارف ہوئی, اسم با مسمہ بن گئے, صفات با مسمہ بن گئے. امام زین العابدین کا نام علی تھا, اب علی کہیں تو پہچانا نہیں جائیں گے. زین الدین فرمائے تو زین العابدین فرمائے اولاً ذہن ان کی طرف جائے گا. حسین کے بیٹے کی بات ہو رही. زین العابدین کیوں کہتے؟ عبادت کی زینت, کثرت عبادت کی وجہ سے نام ہی زین العابدین پڑ گیا. لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ کے زینت آئی, اور جس نے عبادت کو زینت بخشی ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں. کثرت سجود کی وجہ سے سجاد لقب پڑا, سجاد فعال, اس میں مبالغہ کا صیغہ, اور روزانہ 1000 رکعات نفل پڑھا کرتے تھے. امام زین العابدین کی بات کر رہا ہوں, اور علماء نے لکھے آپ کے گھٹنے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے جیسے اونٹ کے گھٹنے, گڈھے پڑ گئے. جب آپ کو غسل دیا جانے لگا آپ کی وفات کے بعد, تو لوگوں نے دیکھا کندھوں کے پیچھے کالے کالے نشان ہیں. یہ کس چیز کے نشان ہیں؟ کوئی ضرب لگی, کوئی چوٹ لگی؟ یہ راز فاش نہ ہوا. کچھ دنوں کے بعد جب سائلین امام کے دروازوں پہ آئے, حاجت مند آپ کے دروازوں پہ آئے, تب راز کھلا کہ مدینے کے 100 سے گھر وہ تھے جن کو رات چھپ چھپ کے امام زین العابدین اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا کے جن کی خدمت کیا کرتے. آپ ان کی سیرت کو کھولیں تو صحیح. اور میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, بہت سی باتیں کھل رہی ہیں.
शहादत हुसैन को सही पढ़ना है। एक हजरत उस्मान की सीरत को खोलें, आपकी शहादत को पढ़ें। वजूह शहादत क्या थे, बलवाई और फसादी लोग कहां से उठे, साजिश का आगाज किस इब्ने सबा के टोले ने किया। दूसरे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत को पढ़ें, क्योंकि ये ऐन वाक़े के ऐनी शाहिद है। और मैं पिछले अपने सबक में आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गवाही सुना चुका हूं। जब आपने कूफे के लोगों को छतों पे रोते हुए देखा और उन्हें देखकर मुखातिब के करके कहा, इन मक्कारों को देखो, अब हमारे ऊपर रोते, मैं नबी का खून सवाल करता हूं, अगर तुम रोते हो बताओ, फमन क़तलना गैरुहुम, फिर तुम्हारे अलावा हमें कत्ल किसने किया। आप इनकी गवाहियों को कभी खोलें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन PhD हैं इस उन्वान में। खैर इख्तिसार कर रहा हूं, वक्त आगे जा रहा है, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करके बात समेटता हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद कभी आप इमाम बाकिर को पढ़े। बाकिर लक़ब इसलिए पढ़ा, इल्म की वुसअत रखने वाला। इमाम तऊस ने जो 14 सवाल आपसे किए पढ़ने के काबिल हैं। इमाम जाफर सादी को पढ़े। सादी क्यों कहा गया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, सिद्क़ सिद्क़ की वजह से आपका लक़ब ही सादिक बन गया। इमाम मूसा काज़िम को पढ़े, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्से को पी जाने वाले। इन बुलंद अखलाक सिफात की वजह से आपके वो अलकाब पड़ गए। सिर्फ एक बात का सहारा देके उन्वान खत्म कर रहा हूं। मैंने आपसे वादा किया था इन 4 से, कुरान से आले रसूल दिखाऊं, हदीस से दिखाऊं, सहाबा में दिखाऊं, आइम्मा में दिखाऊं। वक्त का बहुत इख्तिसार है, पर इमाम अबू हनीफा के फतवे के बाद इमाम शाफी का फतवा सुनिए। आप फरमाते हैं, इन्नी उहिब्बु बनी नबील मुस्तफा व अऊदुहु मिन वाजिबाति फराइजी, जैसे नमाज फर्ज है वैसे मैं शाफी बताता हूँ आले रसूल की मोहब्बत भी फर्ज है। आइए इसको भी इख्तिसार करके एक बात देकर बात समेटता हूँ। मोहब्बत अहले बैत की 3 शर्तें, कितनी खुदा के लिए लिख के लेके जाएं और दाएं बाएं ढूंढें, जलसे भी होंगे, महफिलें भी होंगी, और भी बड़ा कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन शरायत मोहब्बत कोई नहीं बयान करेगा। मोहब्बत अहले बैत की 3 शर्तें, कितनी बोले, याद करके जाएं। नंबर 1, पहली शर्त ये है आले रसूल से। मैं आपको मिसाल दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। नमाज की एक फजीलत है, एक नमाज की शरायत है। एक बंदा फजीलत ही बयान करता है, शर्तें बयान नहीं करता, कहता मुंह जिधर मर्जी हो जाए खैर है, नमाज हो जाएगी। बोलो भाई, कहते कपड़े जैसे मर्जी हो जाए बस नमाज होनी चाहिए। शर्त पूरी नहीं तो अमल कबूल। शर्त अव्वल है, पहले आले रसूल से मोहब्बत की पहली शर्त, इनसे उस दायरे में मोहब्बत की जाए जो दायरा शरीयत ने मुकर्रर किया। अब इस एक नुक्ते पे पूरी तकरीर, वो मोहब्बत ना की जाए जिससे अल्लाह की उलूहियत पे हमला हो। आले रसूल से उस अंदाज से मोहब्बत ना की जाए जिससे हुजूर की नबुव्वत पे, रिसालत पे अगर हाजिर हो तो मासूमियत पे हमला हो। शरीयत के दायरा में मोहब्बत की जाए तब वो मोहब्बत है, वगरना खोखला दावा है, उसकी कोई हैसियत नहीं। इख्तिसार के साथ दूसरी शर्त आले रसूल से मोहब्बत की ये है, इनसे मोहब्बत इनकी जात की वजह से ना हो, मुस्तफा की जात की वजह से। अगर सिद्दीक से मोहब्बत की है तो वजह मुस्तफा हो, फारूक आजम से मोहब्बत की है वजह मुस्तफा हो। लैसा हुब्बु सहाबाती लिअनफुसिहिम वला हुब्बु अहलिल बैति लिज़वातिहिम बल हुब्बुहुम कुल्लुहुम जमीअन लिवसलति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप इस जाविये में देखेंगे
फिर अली का फरमान नजर आएगा जो मौला अली ने फरमाया था। लोगों, मेरे लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में ईसा इब्ने मरियम की तरह है। वहां भी यहूदी गुमराह हुए, नसारा गुमराह हुए, तो किसी ने हाथ से बढ़ा दिया, किसी ने शान को घटा दिया। मुस्लिम उम्मा कामयाब है, इन्होंने उसी जाविये पे रखा जो अल्लाह ने शान अता की है। हजरत अली की मोहब्बत में ना हद से बढ़ा जाए, ना बिल्कुल इफरात ना तफरीत हो, उसी जाविये में माना जाए जो शरीयत ने बताया। नंबर 2, अगर मोहब्बत की जाए तो वजह मुस्तफा हो। अगर हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत नबी की वजह से होती, कभी सैयद आयशा पे तबर्रा ना होता। अगर नबी की वजह से मोहब्बत होती, कभी कंधों पे उठाने वाले सिद्दीक पे तबर्रा ना होता, कभी फारूक आजम को बुरा भला ना कहा जाता, कभी जमाते सहाबा से बुग़्ज़ और तान न किया जाता। वजह यह है, इनसे मोहब्बत तो की नबी की जात की वजह से नहीं, बल्कि इन्हें उठाकर आइम्मा को अंबिया से भी बालातर कह दिया। तीसरी और आखिरी शर्त याद रखिए, नबी के अहले बैत की मोहब्बत की शर्त यह है, अहले बैत की मोहब्बत के साथ सहाबा की मोहब्बत भी दिल में जमा हो, क्योंकि इन दोनों मोहब्बतों में निस्बत तलाजुम की है। ये एक दूसरे से जुदा नहीं, किसी के दिल में आएंगी दोनों इकट्ठी, जुदा होंगी तो बोले। खारजियों की मोहब्बत इसलिए तो मकबूल नहीं, मरदूद है कि वो एक को लेते। नासबियों की मोहब्बत इसलिए तो मकबूल नहीं कि एक को लेते। राफजियों की मोहब्बत इसलिए कबूल नहीं, वो एक को लेते हैं और अकेली आती नहीं, अपने साथ दूसरी को जोड़कर आती, क्योंकि निस्बत तलाजुम की है, इनमें तसावी की निस्बत है। जब कोई एक को लेगा दूसरे को छोड़ेगा, एक ने तो आना नहीं, तो अपने दावा में सच्चा नहीं झूठा होगा, इसलिए दोनों को लो। ये मेरी शर्त नहीं, मौला अली फरमाते हैं, ला यजतमिउ हुब्बी व बुग़्ज़ु अबी बकरी व उमरा फी क़ल्बि मोमिन। लोगों सुनो, किसी मुसलमान के दिल में मेरी और अबू बकर उमर की बुग़्ज़, जब मेरी मोहब्बत अबू बकर उमर का बुग़्ज़ जमा नहीं हो सकता। मोहब्बत आएगी दोनों की, बुग़्ज़ आएगा दोनों का। मेरे मसलक की खूबी ये है, हमने माना तो दोनों को, इनकार किए तो दोनों के दुश्मन का। जैसे चेहरे की आंख से तो बराबर देखा जाता है, हम एक आंख का सुरमा अहले बैत को समझते हैं, दूसरी आंख का सुरमा मोहम्मद के सहाबा को समझते। कभी ऐसा ना हो सहाबा के दिफा में जैसे मुआविया का दिफा है, उसके दिफा में आले रसूल के दुश्मनों की वकालत, ऐसा नहीं है। ना हम वो वकालत करते और ना आले रसूल की मोहब्बत में सहाबा पे तबर्रा करते हैं, दोनों की मोहब्बत लेके आते हैं। फिर से दोबारा इस जज्बे के साथ मेरे सबक को दोहराएं। आओ दोस्तों, एक काम करें, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।